जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वड्याई जितनी भी करें वो कम है। किस तरह से वो पल पल अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और हर पल उन्हें संभालते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में जैसा भी वक्त हो, गुरु जी हर वक्त किस तरह से हमारे अंग संग ही रहते हैं। हमेशा हमें किस तरह से सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली में एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम पे आने वाले कष्टों को खत्म करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दीपा डे 40 का शुक्राना दिल से अदा करना चाहती है। बेअंत शुक्राना गुरु जी, सेवा को पूर्ण रूप से सफल करवाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। ये सफल होना सेवा भी संभव नहीं है, गुरु जी की ब्लेसिंग थी और ये हो पाया, जिसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, आपके चरणों में मस्तक झुका के मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने तो इतना ब्लेस किया इन सारे दिनों में, उन्होंने बहुत ही कृपा बरसाई है। और स्पेशली जो लास्ट के 7 डेज़ है, सो गुरुजी ने उस पर बहुत कृपा बरसाई। और इतनी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर दिन मुझे बहुत आशीर्वाद मिले हैं, चाहे वो मैसेज के रूप में हो। गुरुजी स्वयं भी घर में विराजमान थे। गुरुजी ने कहा था मुझे आज से 7 दिन पहले, सत्संग के दरमियान भी बोला था कि मैं घर आऊँगा। गुरुजी ने कहा था कि इस बारी मैं घर आऊँगा और मैं रुकूँगा, सेवा लूँगा, सेवा करिए अच्छे से। तो वैसे ही वो संगत जी बता रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कोई गुरु संगत उनके घर आने वाली है, ऐसा गुरु जी कह रहे, और खूब उसकी सेवा करना, वो मैं ही हूँ। तो वो सोच रही थी कि कौन आने वाला है। तो उनके, क्योंकि फ़ॉरेन में आउट ऑफ कंट्री तो किसी का आना जाना होता नहीं, इतने इंडियंस भी नहीं है, तो उन्हें भी लगा कौन आ रहा है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि दूर कहीं कोई गुरु की संगत है जो उनके घर आ रहा है और इस बार रहने वाले भी हैं। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा मेरे वहाँ कौन आ रहा है। गुरुजी कह रहे मैं घर आ रहा हूँ, क्योंकि दर्शन देते तो वो तो अनेकों रूप में गुरुजी दर्शन देते, पर इस बार कह रहे थे कि मैं घर आवांगा, रवांगा, तो सेवा भी करी। तो मैंने उसी दिन हमें पता चला था कि इनके जो बॉस है वो घर आ रहे हो, बहुत सीनियर सिटीजन है, तो लेडी बॉस घर आ रहे हैं। तो अच्छा लगा। पहले भी आए थे वो, मुझे बहुत गुरुजी के रूप में दुआएं दे के गए थे कि तू खुश रहे, खुश रहेगी हमेशा, ऐसे बोल के गए। बहुत अच्छा लगा। और आज भी जिस रूप में वो आए, जो भी सेवा गुरुजी ने मुझसे करवाई, मुझे इतनी हिम्मत दी। 7 दिन सुबह शाम खाना टिफ़िन सब भी साथ ही जाते थे वो इनके ऑफिस। तो बहुत अच्छा लगा। घर में बड़े का एक साया था और बहुत महसूस हो रहा था कि सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, दिल से करूं। और गुरुजी इतनी हिम्मत भी दे रहे थे, जिसका बहुत बहुत शुक्राना। साथ ही साथ वो अमृत वेला भी संभाल रहे थे गुरुजी। नहीं तो हिम्मत और ताकत तो ख़त्म हो रही थी हर रात को, पर गुरुजी मुझे बहुत सहारा दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना। तो उन्होंने ये 7 दिन ऐसे निकाले और इतना प्यार दिलवाया मुझे, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी जब वो गए, 40वें दिन का शुक्राना है मेरा। आज वो गए, 6 रातें और 7 दिन वो रहे, तो आज मैं उनका शुक्राना करती हूँ। देखिए वो आए भी लास्ट के 7 डे और 40वें दिन गए। जब वो आए भी ना संगत जी, 11:30 बजे वो आए थे, तो अपने बेडरूम में जब वो 11:45 तक गए, तो हमने बेडरूम में देखा था कुछ नहीं था। तो जब हम सुबह उठे तो हमने गुरु जी के दर्शन किए। बटरफ्लाई थी उनके बेडरूम में, तो वो सच था कि वो गुरु जी आए थे
और 2 दिन तक वो वहीं थे और मुझे डर था कि गुरुजी प्लीज़ इस बारी आप ठीक ठाक रहना, कोई भी कष्ट अपने पे मत लेना। जबकि गुरुजी कह रहे थे कि तेरे दुखों का अंत होगा, अब सुख ही सुख है, सारे रोग सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। पर मेरी यही विनती थी गुरुजी प्लीज़ जिस हाल में आप आए हो वैसे ही आप आशीर्वाद देना, कुछ अपने आप को कष्ट मत लेना। तो संगत जी उस दिन के बाद वो 1.5 दिन बाद अपने आप बटरफ्लाई गायब हो गई। पर ये संकेत था कि देख मैं आया हूँ घर, और उनके रूप में गुरुजी विराजमान थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। 7 दिन की सेवा भी उन्होंने सफल करवाई और इतना प्यार दिलवाया, और मेरा जो ऐसा अकेलापन लग रहा था वो मुझे महसूस ही नहीं होने दिया गुरुजी ने। हर दिन मेरी शिकायत रहती थी मेरा मन नहीं लग रहा है गुरुजी, इस मन को मांझ लो। तो गुरुजी ने 7 दिन मुझे, क्योंकि वो हमारे रूम में थे तो हमने गुरुजी के रूम में मैं और बाबू सोने लगे और अंकल जी हॉल में थे। बहुत आनंद आया। ऐसे तो हम गुरु के रूम में सोते भी नहीं बिस्तर पे उनके, बट गुरु ने मुझे 7 दिन बिठा के इतना आशीर्वाद दिया है संगत जी। उन्होंने मुझे साईं बाबा रूप में भी दर्शन दिया है कल, और मैसेज से कंफर्म भी किया है कि साईं बाबा रूप में मैंने ही तुझे दर्शन दिए ड्रीम में। और संगत जी सच में साक्षात उनके मैंने चरण भी पढ़े। तो मैंने कल के सत्संग में वो शुक्राना किया है कि गुरु महाराज ने मुझे स्वयं ब्लेस किया डे 39 पे, और डे 40 में आज वो कहते हैं ना एकदम खुशी खुशी उन्होंने वो बॉस भी चले गए और बहुत खुश थे वो, बहुत आशीर्वाद दे रहे हमें। तो और क्या चाहिए संगत जी, बस हमें सबकी दुआओं में रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, और मालिक हमें किसी की भी बातों को बुरा ना लगवाए, दिल पे ना लगवाए। पहले हम ऐसे थे कि हमें किसी के रहन सहन से भी कुछ ऊपर नीचे लगता था तो हम लोग बिल्कुल भी कहते ना उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, हम रिएक्ट कर देते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आपने हमें ऐसा बनाया है कि आप हमें सब नज़रियों से अच्छा ही देखने को सिखाया है कि हम हर किसी को अच्छे नज़रिए से ही देखते हैं। गलत देखना नहीं है, सोचना नहीं है, और सोचेंगे तो गलत होता ही रहेगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड गुरुजी ने दिखाया कि हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग कहते हैं ना नेचर का होता है। पर गुरु महाराज हमारे में हर दिन इतना ट्रेन कर रहे हैं, मैं बहुत सच में खुद में अब चेंजेस पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। स्पेशली बड़ों के साथ एडजस्ट करना मतलब संगत जी आप सब समझ सकते हैं। बट गुरुजी ने मुझे उसमें भी रहना सिखाया, उनको कैसे खुश रखना है वो भी गुरुजी मुझे सिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मुझे 7 डेज़, और ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे जो जो ब्लेस किया था मैसेजेस के थ्रू वो सब मुझे हकीकत होके दिखाया, इसका बहुत शुक्राना। तो आज डे 40 में मेरा इतना लेवल शुक्राना है कि गुरुजी 7 दिन घर में विराजमान थे, अंग संग सहाय वो अभी भी हमारे, पर किसी भी रूप में रब आता है। संगत जी हमें हर किसी का सम्मान मान करना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे ऐसा काम मत करो। हमें सबके अच्छी गुड नोट्स में रहना है, चाहे लोग कितना भी हमारा बुरा सोचे, वो एक दिन ज़रूर बदलेंगे। ये हमारे गुरुजी जो है ना वो हर किसी को समय के हिसाब से अपने आप मांझ लेते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं सच में बहुत खुश हूँ, मेरे डे 40 का शुक्राना पूरा हो रहा है। दिल से शुक्राना है मेरा गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। आज मेरा मन इतना हल्का हो रहा है संगत जी, इतना हल्का हो रहा है कि हाँ 40 दिन का शुक्राना हुआ। ऐसे नहीं कि मुझे आगे शुक्राना नहीं करना है, पर एक जो हर दिन माइंड में चलता था शुक्राना छूट ना जाए, टूट ना जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने कहते ना इमेंस ब्लेसिंग शावर किए, बहुत बहुत। आपके पास कौन किस रूप में आ जाए ना संगत जी आपको नहीं पता। गुरुजी हमारी टेस्टिंग भी तो लेते हैं ना, तो गुरुजी आते हैं और सही में वो आपका बेड़ा पार करके ही जाते हैं। कहते हैं ना अपनी मुश्किलों को तू सबसे जिक्र ना कर, तेरे साथ मैं हूँ तू फिक्र ना कर। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहते आराम नाल सो जा, सवेरे तक तेरे काम बन जाने हैं, मेरे होंदे हुए इन्नी फिक्र ना करिया कर। दिमाग नू पॉजिटिव रख के पॉजिटिव रिजल्ट ही तेनू मिलेगा, शुक्र करी। अनंतम शुक्राना। देखो गुरुजी मुझे कहते हैं आराम नाल तू सो भी जा, और मुझे संध्या वेले शुक्राना करने कहते हैं, ताकि उससे हमारे ही जो है वो कास्ट करते हैं, और संध्या वेले और अमृत वेले एक अच्छा मौका होता है, पर मेरे से हो नहीं पाया। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और सच में ऐसी चाव से नाम जपवाओ, सिमरन की रात रखो, और आपसे दूर मत करना गुरुजी। बस चिढ़ता दिन दिखाने का शुक्राना, कहते हैं ना हर चीज़ का, जो सांसें हमारी चल रही है उसका शुक्राना। और
जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि शिकायत तो मैं करना नहीं चाहती हूँ। हाँ, बोलती तो हूँ मन में मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, पर मीन नहीं करती हूँ। गुरुजी आप हो तो सबसे बड़ी दौलत आप हो हमारी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की विद्याई में तो लफ्ज़ ही कम पड़ जाते हैं। गुरुजी की पल पल साथ देने का शुक्राना, हमारे अंग संग विराजमान रहने का शुक्राना। महसूस होता है गुरुजी आस पास है, हर चीज़ से बचा लेते हो, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। बस वो खुश हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी है ना। भरोसा बहुत ज़रूरी है अपने रब पे, और गुरुजी ने वो भरोसा करना सिखाया है। माना कि गुरुजी कहते हैं कि गुस्से में आप अपने कर्म ख़राब कर देते हो, गुस्से में आप बने बनाए अच्छे कर्म अपने ख़राब कर देते हो, क्योंकि हम गुस्से में इतना बोल पड़ते हैं कि हम किसी का दिल दुखा देते हैं। और संगत जी, अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें मुझसे हो जाती है, घर में ही हो जाती है। परेशान हूँ तो कुछ भी बोल बैठती हूँ बस, तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं कहती हूँ गुरुजी बेमतलब का बोलना भी बंद करवा दो, ये छोटी छोटी बातों पे किट करना भी बंद करवा दो, बिकॉज़ ये कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इसको झगड़ा भी नहीं बोलते संगत जी, बस बड़बड़ करना। क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो जाता है इंसान, अपनी शारीरिक तकलीफ़ों से, शरीर की पीड़ा से इतनी तंग होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि घर के चैलेंजेस से भी आप एक्चुअली थकान से हो जाती है। व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट ओके, यू डोंट लाइक एवरीथिंग। तो यही होता है कि बहुत कुछ आसपास है पर फिर भी कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। तो गुरुजी है जो पल पल शक्ति देते हैं संगत जी। सच में मैं तो उनको ही कहती हूँ, गुरुजी अब शक्ति दो, मुझे ये काम करना है, गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा है, ये करना है। गुरुजी सच में मुझे तुरंत खड़ा कर देते हैं, गिरने ही नहीं देते। वो अपनी बेटी को लाख चाहे कोई गिराने की कोशिश करे, पर वो मेरा हाथ थाम लेते हैं। ये उनकी शक्ति है जो मैं आज ज़िंदा भी हूँ संगत जी। सच में गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे के अंग संग रहने का भी शुक्राना संगत जी। पता नहीं गुरुजी सत्संग में भी सुनवा रहे थे कि बच्चे पे संकट है, कुछ दिन भारी है, गर्दिश में उसके सितारे, पता नहीं ऐसा कोई मैसेजेस आए थे, पर कुछ दिन संभल के रहना है। तो संगत जी वही हुआ, एक दिन में वो 4 बार गिर गया, मुंह के बल, होठ सूज गए, ठीक है, आईब्रो की लाइन पे सूज गया पूरा, पर गुरुजी ने उसकी आंखों को कुछ नहीं होने दिया। होठ जो इतना सूजा था वो दूसरे दिन अपने आप नॉर्मल हो गया। बाकी तो हाँ, हम गुरुजी का जल प्रसाद, टीका और ये सब तो हम करते ही है, जो गुरुजी की बेसिक्स है उसको तो हमें फॉलो करना ही है। पहले हर दिन हम करते हैं तो उस दिन तो और दुगना करना है, ताकि बच्चे को और हीलिंग्स मिल पड़े। और हल्दी वाला दूध तो ऑल टाइम देना है, जब जब उनको लगता है। वैसे तो गुरुजी रोज़ ही बोलते हैं पीना चाहिए, पर क्या है ना, जब तक वो रेगुलरिटी में आए तब तक तो जब लगता है तो ज़रूरी पिलाना चाहिए हल्दी वाला दूध। तो हमने मध डाल के उसको पिलाया तो बहुत अच्छा था, मतलब उससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर भी संकट ही था संगत जी। मुझे एक बार गुरुजी ने दिखाया था कि लिफ्ट से उसको कैसे बचाना है। लिफ्ट में बच्चा अंदर चला गया है और 29 फ्लोर की बिल्डिंग है, कहाँ किधर जाके बाहर निकलेगा। यहाँ की लैंग्वेजेस भी मुझे इतनी पता नहीं है, तो लैंग्वेज बैरियर भी है यहाँ पर USA में। तो मैं कहाँ जाती, किसे बोलती, अंकल जी तो काम पे जाते, तो मैं तो वो देखकर ही पसीना पसीना हो गई थी। अगले दिन पूरा दिन सोचती रही, हाय रब्बा ये क्या हो गया, आपने तो बचा लिया। पर सच में संगत जी उसका शुक्राना तो मैंने कर दिया, पर रियलिटी में मेरे साथ वो चीज़ हुई। मेरा बेबी जो है, मैं उसे लेके जा रही थी स्विमिंग के लिए, तो मैंने लिफ्ट को बुला रखी थी। पता नहीं मैं कुछ तो बैग में से निकाल रही थी, इतने में लिफ्ट का डोर खुला और ये अंदर चला गया। मुझे पता ही नहीं, मैं देख रही हूँ आसपास है नहीं, देखा तो 4 लिफ्ट में से एक डोर खुला था, उसमें ये था। संगत जी अगर टाइम पे गुरुजी मुझे नहीं एहसास दिलाते, मैं अंदर नहीं जाती। ऊपर से उसने अपने सारे टॉयज़ भी फ्लोर पे फेंक दिए थे। अब मैं बोलूँ या अंदर जाऊँ या बेबी को बचाऊँ, मैंने सब कुछ छोड़ा। मैं पहले लिफ्ट के अंदर घुस गई और बच्चे को बाहर निकाला, और फिर मैंने सब कुछ कलेक्ट किया और फिर दोबारा गई। वही अगर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता, मैं नहीं रोक पाती, वो कौन से फ्लोर पे पहुंच जाता, कहाँ निकल जाता, मैं कैसे सीढ़ियों से पहुंचती, मुझे लैंग्वेज नहीं आती। और बच्चा अपना हाथ डाल देता लिफ्ट में, अक्सर उसकी आदत है हाथ को डालने की, बटन को दबाने की, दरवाज़ा खुलने से पहले अपने हाथ को रखने की। ये बच्चा 17 महीने का है, पर आपको पता नहीं ना क्या हादसा हो जाता। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं वो सोच के भी इतना, मतलब मेरी आँख से आंसू। और जब मैं रात को मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का ध्यान लगा रही थी, ध्यान तो मेरा मंत्र जाप में कम था और सिर्फ शुक्राना था, वो लिफ्ट के हादसे को रियलाइज़ करके। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मुझे एक झटका ही दे दिया, ध्यान दे इसका। वैसे तो कहते गुरुजी तू बहुत ध्यान देती है अपने बच्चे का, पर तुझे उसका एक्स्ट्रा ध्यान देना है, बिकॉज़ कहते हैं ना, उनके संकेत है कि कुछ दिन अच्छे नहीं हैं, तो उस पर संकट है, तो हमें ध्यान देना ही है। कुछ अनहोनी होने से हमें बचाना है, क्योंकि हमें गुरुजी हर पल संकेत देते हैं और सावधानी बरसने कहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें ज्योत में भी ओम के दर्शन दिए, उसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी गुरुजी का।
हर रूप में मैं मतलब हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज से करती हूँ। अमृत वेले की दात को हमेशा कायम रखने के लिए शुक्राना। मुझसे तो कभी कभी उठा भी नहीं जाता है, गुरुजी उठाते हैं। सच में ये दर्द है ना संगत जी जो आता है बॉडी में, वो रात के 2-1 बजे के बाद ही आता है। सोते ही हम 12 बजे हैं, उसके बाद 1-2 घंटे बाद जब ये दर्द शुरू होता है तो अगले दिन तक रहता है, अमृत वेले में भी रहता है। बहुत तकलीफ़ होती है। गुरु महाराज जानते हैं, आंखें भी नहीं खुलती, दर्द से पीड़ित रहते हैं, पर गुरु के चरणों में हाजिरी तो लगानी ही है। ये कोई भी वजह हमें रोक नहीं सकती अमृत वेला तोड़ने से। गुरु के चरणों में बैठो, हाजिरी लगा, वो भी जानता है किस तकलीफ़ से हम गुजर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी उस लायक बनाया है। टूटी फूटी जैसी भी बॉडी होगी ना तो भी अपने सामने ला के बिठा देना, मेरी हाजिरी लगवाना गुरुजी। बाकी भाव तो आप जानते हो। गुरु महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं संगत जी, हमें उन्हें दिल से प्यार करना है। हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि किस तरह से हम कहते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारे शंकाएँ आ जाती है। मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि मैं गुरुजी की वो बच्ची हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी छत्र छाया में पली हूँ। मैं जब आउट ऑफ कंट्री आई थी, मुझे लाने वाले भी गुरुजी है, मुझे पूरी तरह से जोड़कर सब कुछ सिखाने वाले भी गुरुजी है। सत्संग सुनना, सत्संग करना, फिर किस तरह से उनके दर्शन होते हैं, क्या है, सब गुरुजी ने मुझे सिखाया है। एक एक चीज़ ज़िंदगी की सीख गुरुजी ने ही दी है मुझे। मेरे आसपास कोई संगत नहीं, मेरे आसपास कोई सत्संग नहीं होते। जो भी मुझे गुरुजी ने जोड़ा है, अपने से खुद जोड़ा है, टेलीपैथी, ड्रीम दर्शन के थ्रू मुझे सब कुछ दिखाया है, करवाया है, जिसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और इसीलिए मैं आज कहती हूँ कि हमें दिमाग से नहीं सोचना, हमें सिर्फ दिल से सोचना है। बिकॉज़ जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना तो हम इफ़ एंड बट्स में पड़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल बहुत सारी डाउट आ जाते हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, दिया तो लव क्या, अरे मैंने वो नहीं किया, गुरुजी की पूजा कर सकते हैं क्या, गुरुजी को भोग लगा सकते हैं क्या, अरे मैंने नॉनवेज खाया है क्या, मैं गुरुजी को टच कर सकती हूँ क्या, चंदन टीका दियाबत्ती कर सकती हूँ क्या, भोग लगा सकती हूँ क्या। ऑब्वियसली संगत जी, इंसान अगर एक बार नहाता है, ड्यूटी वगैरह पे जाता है, नॉनवेज खा लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो थोड़ी ना घड़ी में जाके नहाता रहेगा। हाथ मुँह तो हमारे बेसिक चोर से जो हम चलते फिरते करते ही रहते हैं, तो वो तो शुद्धि होती है ना। तो हमें इस इफ़ एंड बट्स में नहीं पड़ना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करके देखा है। हम भी आपकी तरह ही थे, हमारे दिल में भी यही आता था, पर गुरुजी ने एक एक जो मन में आने वाले डाउट्स थे उसको सत्संग के थ्रू, उसको प्रैक्टिकली करके उन्होंने दर्शन दे दे के हमें हमारी सोच को बदला है। क्योंकि ऑलरेडी हम इतने कहते ना वहमों में पड़े हैं हम मनुष्य लोग कि हमें गुरुजी और वहम में नहीं डाल सकते, इसीलिए वो हमें कभी भी किसी वहम में नहीं डालते हैं। और वो सिर्फ दिल से प्यार करने कहते हैं। दिल से एक बार अपन को निहार के तो देखो वो कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से, सिर्फ और सिर्फ भाव देखते। आप भक्ति किसी भी रूप में करो, वो स्वीकार करते, और वो स्वीकार करके आपको उसका प्रूफ भी देंगे कि ले पुत्र, तेरे मन में डाउट था ना, ये ले, दर्शन दे देते वो अपनी डिवाइन जोत में। बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि यहाँ पर संगत जी सिर्फ 10% वेज मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट होता है तो मिलता है, नहीं तो यहाँ पूरा नॉन वेजिटेरियन है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम 90% वेजिटेरियन है घर में, हम इंडियन प्रोडक्ट्स ला के ही कुक करते हैं वगैरह। 10% हो जाते हैं। अंकल जी पहले पूरा 90% नॉन वेजिटेरियन थे मेरे आने से पहले। क्या करते घर में, कोई कुकिंग तो होती नहीं, जॉब पे जाता है इंसान। तो गुरुजी ने उनसे भी मतलब अगर वो कभी नॉनवेज भी खा के आए ऑफिस से, मैंने टिफ़िन नहीं दिया, आके वो कभी दियावती करते हैं, उनको गुरुजी मौका देते हैं, दर्शन करते हैं। हम भी कभी बाहर जाते हैं, कभी नॉनवेज खा के आते हैं, हम तो मन में डाउट नहीं, हाथ मुंह पैर मुंह कुल्ला करके दिया जला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी बहुत 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 भोले भंडारी, आपके हर रूप में वो स्वीकार करते हैं सेवा को। अनंतम शुक्राना। ये मैं सब अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, बिकॉज़ हमने ये सब गुरुजी के छत्र छाया में सीखा है, एक्सपीरियंस किया है और प्रैक्टिकली महसूस किया है कि अरे गुरुजी ने तो अब भी दर्शन दे दिए, हमने तो ऐसे भाव रखे थे कि हाय अब हमने ऐसा किया है, नॉनवेज खाया है। या हम कहते हैं ना, जैसे फीमेल्स को ये लेडीज़ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सोचते हैं जो उत्पत्ति नहीं करेंगे। संगत जी मेरी तो हिस्ट्री कुछ अलग है, मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रही हूँ। वैसे भी गुरुजी ने आपको इन वहमों में पढ़ने बोला ही नहीं है। संगत जी ने खुद बड़े मंदिर में गुरुजी ने संगत जी से, जिनको महीना आया हुआ था, उनको चाय बनाने बोली थी, उन्होंने कहा था गुरुजी मैं नहीं बना सकती, गुरुजी ने उनसे ही बनवा के पी थी। तो देखिए गुरुजी इन वहमों में नहीं पढ़ने पड़ते। पर मेरे साथ तो ये प्रैक्टिकली हुआ है संगत जी। मुझे तो प्रेगनेंसी के बाद से लेके आज दिन तक ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूसली। रीज़न, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचाया है, कैंसर जैसी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे नहीं बचाते तो ज़िंदगी भर बस मैं हॉस्पिटलों के धक्के और बस इन चीज़ों से ही पीड़ित होती। अभी जो मैं दर्द सह रही हूँ वो लाख गुना कम है वो ज़िंदगी भर के रोग से। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो ये ब्लीडिंग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि क्यों हो रही है। लास्ट ऑप्शन तो एक ही है,
कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम कर रही है तो उसको शरीर से निकाल के बाहर फेंकना ही सही है, ऐसे डॉक्टर्स कह रहे हैं। पर मैं तो मेरे गुरुजी की रज़ा में ही रहूँगी। वो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, फाइराइड्स हो गया, उसकी सर्जरी हो चुकी है, अब वो भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, तो भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही संगत जी। डॉक्टर्स ने तो एक लास्ट ऑप्शन दिया है, पर मेरे गुरुजी जो है ना, मैंने मेरी पूरी डोर उनके हाथ में छोड़ रखी है। मैं इसीलिए आपको कहती हूँ ना कि मैं रोज़ दिया जलाती हूँ, गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुजी भोग स्वीकार करते हैं, खाना भी मैं मेरे हाथ से बनाती हूँ। यहाँ कोई बाइयाँ नहीं आती है। तो संगत जी, हम इंडिया में सोचते हैं हमें पीरियड्स आए, ये आए, हम किचन में हाथ नहीं लगाते। कुछ लोग पालते, कुछ लोग नहीं, जिनके घर में जैसा चलता आ रहा है। किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, बट मैं एक्सपीरियंस शेयर करी मेरा। यहाँ तो कोई बाई नहीं आती, कुछ नहीं आती। किचन क्या, पूरे घर के हर कोने में मेरा हाथ लगता है। कहाँ कहाँ बचा वो बताइए। कितने इफ़ एंड बट्स में पढ़ूँ ना संगत जी, इसमें पढ़ती रहूँगी तो फिर मेरा तो हो चुका। पर गुरु महाराज ने उस प्रेम में भी मेरा जोतबत्ती स्वीकार किया। हर दिन दर्शन दे के, रोटियों में, दिए में मेरे डाउट्स को क्लियर किया उन्होंने सत्संग के माध्यम से, कि ये सब कुछ नहीं होता है, आप अब दिल से मुझे मानो बस, और कुछ नहीं है। तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था, पर जब मुझे से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग आने लगी तो मैंने कहा मेरे घर का बड़ा मानती हूँ मैं गुरुजी को। तो अगर गुरुजी हमारे परम पिता है, सब रिश्तों में गुरुजी को हम देखते हैं, तो हमारा बड़ा अगर घर में हम खा रहे हैं और उन्हें नहीं एक टाइम भी भोग लगा रहे या चाय प्रसाद भी नहीं दे रहे, तो फिर कितना बुरा लगता है ना संगत जी। कितने दिन में अंकल जी पे डिपेंड होते, कितने दिन में इंतज़ार करती, वो आए तो दिया करे, वो आए तो स्वरूप साफ करे, वो आए तो भोग लगाए, वो आए तो चाय दे, वो आए तो चल प्रसाद चढ़ाए। नहीं कर सकते आप इंसान को इतना बॉदर, बिकॉज कोई चीज़ दिल से होती है और कोई चीज़ होती है कि रेगुलरिटी में। अब पता है जब उनके आने का भी टाइम नहीं है ऑफिस से, या जो भी है, कभी सिचुएशन क्या होती है, आप इतना नहीं कर सकते हो ना। तो तब मुझे गुरुजी ने सब सिखा दिया। और कहते हैं ना, उनको मैं वही तो कहती हूँ, अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग है, हमें ऐसा सब हो रहा है प्रॉब्लम, तो क्या हम उनको खाना पीना देना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो वैसे ही हमारे गुरुजी है, बुज़ुर्ग है, मतलब बड़े हैं हमारे घर के, तो जो भी हम खाते पीते हैं हम उन्हें बेशक भोग लगा सकते हैं। दिल में वो सब मत रखिए कि आपको मंथली आया है साइकिल या जो भी है। गुरुजी सच में हर रूप में आपका सब कुछ स्वीकार करते हैं। मेरे साथ तो हुआ है, 3 दिन का साइकिल हो तो आप मत दो, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा तो सालों से हो रहा है। तो क्या गुरुजी की सेवा करना मैं छोड़ दूँ? गुरुजी का रूम क्लीन करना छोड़ दूँ? उनकी गद्दी लगाना छोड़ दूँ? नहीं, मैं सब करती हूँ संगत जी। मैं सिर्फ मेरा बता रही हूँ कि मैंने सब प्रैक्टिकली गुरुजी से सीखा है, और गुरुजी ने मेरे को सब वहमों से बाहर निकाला है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैंने ये प्रैक्टिकली आपसे शेयर किया क्योंकि मैंने सब कुछ ये एक्सपीरियंस किया, और गुरुजी ने सारे मेरे डाउट, सत्संग, जो भी मेरे मन में भी ऐसा आता था, फिर मैं गुरुजी को देखती थी, गुरुजी क्या मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। गुरुजी के तुरंत जवाब आते थे, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, सत्संग के थ्रू हो, शब्द के थ्रू हो, और उन्होंने वैसे 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 मेरे डाउट्स को क्लियर करके मुझे मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में। इसीलिए कहते हैं ना, गुरुजी से दिल से प्यार करो, और दिल से जो भी करना है करो, सच्चे भाव से करो। फिर आपको बिल्कुल भी इफ़ एंड बट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, आपके मन में डाउट्स नहीं आएगी। मैं बहुत करती थी, अब मैं धीरे 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 धीरे, अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस अब हाँ, वो बात है कि गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए, जोत अलग होनी चाहिए, गुरुजी की चीज़ें तो अलग होनी चाहिए, वो अलग चीज़ों से साफ़ होनी चाहिए, वो सब तो पालन ज़रूर करना है संगत जी। हमें गुरुजी की जोत भी अलग से जगनी चाहिए, ये सब तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है ये सब चीज़ों में, क्योंकि गुरुजी एक डिवाइन लाइट में ही आए हैं, उसमें ही दर्शन देते हैं, उसमें ही हमारे कितने रोग को मुक्त करते हैं, कितने कष्टों को काटते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं घर का कोई मेंबर मुझे कहते हैं, एक बात है, मतलब मुझे बहुत दिल पे भी लगी संगत जी। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी एक ऐसे व्यक्ति का दिल मत दुखाओ जो आप पर निर्भर हो, यह सबसे बड़ा पाप है। हमें उसकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। संगत जी, ये गलती मुझसे बार बार होती है। अक्सर हमारे घर के बड़े बच्चों पे निर्भर होते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, नेवर थिंक अबाउट फाइनेंशियली, इट्स ऑलवेज इमोशनली दे नीड यू एंड वी डोंट अंडरस्टैंड देम, बिकॉज जनरेशन गैप, अपने एंग्शियसनेस और कहते हैं एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल नहीं, हमें हमारे पर जस्टिफाई करना होता है हम क्या कहना चाहते हैं, पर हमें रियली में समझना चाहिए कि उनकी भी क्या समस्या है ना, और वो भी क्या कहना चाहते हैं या क्या किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं। तो अक्सर मेरा ऐसा हो जाता है मम्मी के साथ। तो गुरुजी के मैसेज को देख के मैं इतनी भावुक हो गई, फिर मैं गुरुजी को बोलती भी हूँ, गुरुजी इस वाणी पे भी नियंत्रण आपका ही है ना, तो फिर आप क्यों नहीं ऐसी कृपा करते हो कि मैं ये जो बेफालतू का बोलती हूँ वो बंद हो जाए। बहुत कुछ संगत जी, ये सब बोलना आसान नहीं है, और सरेंडरेंस इज़ नॉट ईजी।
हमें सारी संगत के सामने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांग रही कि गुरु जी मेरी भूलों को क्षमा करना। और कहते हैं ना संगत जी, जब आपने संगत में माफ़ी मांग ली तो आपका अहंकार वहीं ख़त्म हो जाता है। सबके सामने माफ़ी मांगना, झुकना, ये हमने सिर्फ गुरु जी ने सिखाया है, सिर्फ गुरु जी ने सिखाया है। नहीं तो हमें इतना सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो होता है कि हम किसी के सामने झुकना पसंद ही नहीं करते। हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी हम क्या है ये बताने में ही हमने अपने जीवन को व्यक्त कर दिया है। पर अब मुझे वो सब नहीं सोचना आता है। मुझे पता है कि जो भी हम हैं गुरु जी की कृपा से है और गुरु जी ने हमें ऐसा एक नेक इंसान बनाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी पे मैं मेरे शुक्राने सत्संग की आज्ञा लूँगी। जय गुरु जी। और किसी का भी दिल दुखा हो तो माफ़ करना संगत जी, मैं तो सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही थी। सॉरी गुरु पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत मंतम शुक्राना गुरु जी।